नमस्कार दोस्तों। कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो इस क्लास में हम कंप्लीट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के बाद हमें कोई नीड नहीं पड़ेगी कि अदर से एक पॉइंट देखें कि हम पोलर का जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कैसे करते हैं, ये हम अलग क्लास में देखें। उसके बाद इसके टू इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन होती है, अलग इक्वेशन अलग क्लास में देखें। और इसकी जो ट्राइंगल की इक्वेशन होती है अलग क्लास में देखें। इसके बाद कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशन होती है उसके लिए अलग देखें। तो सारे टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट पोलर कोऑर्डिनेट एक क्लास में कर देंगे आपके लिए। को कंप्लीट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं भी कोशिश करेंगे एक क्लास में हो जाए या मैक्सिमम 2 क्लास में होगा, ठीक है। बट पोलर कोऑर्डिनेट का जितने भी सिस्टम है, जितना भी ये चेंजेस का जितना कुछ भी है, कंप्लीट आपका रहेगा यहाँ पे। इससे आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो पढ़ते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं तो हम उसके कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं कि एक्स ये है, वाई ये है, ठीक है। नॉर्मल हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब अगर हमें इसमें मालूम करना है पोलर कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कुछ नहीं करते हैं। देखिए, मानते हैं जैसे कि ये पॉइंट पी है और ये जो हमारा ओ है, यानी कि ऑरिजिन है 0 0। तो हमने एक लाइन ऐसे लाए और ये ऑरिजिन से मिला दी, ठीक है। ऑरिजिन से मिला दी हमने, ठीक। और इसकी डिस्टेंस जो हमने आर मान लिया, और ये जो एंगल बन रहा है इससे पॉजिटिव एंगल को हमने थीटा माना, ठीक है। तो ये हमारा आर हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। आप जानते हैं कि डिस्टेंस वाई है, जैसे कि ये पॉइंट एक्स है, यहाँ वाई है, तो हमने दोनों को मिलाया तो ये पॉइंट कौन से बने हमारे, एक्स वाई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है, ठीक है। ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है, पता है। अब ये हमने ट्रायंगल ले लिया, देखिए, जैसे एक ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल, पी ओ, और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कि क्यू मान लेते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट माना क्यू। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला सबसे इजी लगाते हैं हम लोग याद रखने के लिए, लाल बटे कक्का, ये आपने याद रखा होगा। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हमने रखा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, एक्स है, एक्स है, कर्ण क्या है, आर है। इस फॉर्म में लिखा। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बराबर आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसे हमने माना इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं। अब साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, वाई, और कर्ण क्या है, आर। तो हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा बराबर वाई बटे आर लिखा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई बराबर आर साइन थीटा, इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन आगे के लिए मानने के आगे इसमें अगर हम कुछ पॉइंट बताएं तो आपको समझ आ जाए। तो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकल के आया, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, इसमें आर और थीटा। ये हमारा जो आर है और ये थीटा, ये आर ये थीटा, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है। तो अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट को दर्शाना है अगर फिगर में, तो कैसे दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट को। जैसे कि ये एक आपने ले लिया एक्स वाई डायरेक्शन में, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट को दर्शाना है। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट आपने लिया पी, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपने ऑरिजिन से मिला दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, आर। ये डिस्टेंस क्या है, आर, और आर हमारा वही पोलर कोऑर्डिनेट है। और ये पॉजिटिव एंगल बनेगा थीटा, ये क्या है हमारा
थीटा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमारे वेरी करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। अब थीटा कैसे वेरी करेगा? थीटा जैसे कि ये कितना एंगल है, 0 है, 0। अब यहाँ से अगर ये थीटा इतना चला गया, इतना, तो कितना वेरी कर गया? ये क्या हो गया? π/2। ये वेरी कर गया π/2, ठीक है। और अगर ये थीटा इतना वेरी कर गया तो कितना हो गया? यहाँ पे हमारा कंप्लीट पाई हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई होगी। और अगर ये वाई यहाँ पे वेरी कर गया, जैसे कि कंप्लीट यहाँ से चलाया इतना 270, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3π/2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू ऐसे वेरी करेगी। और आर जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जितना होगा वेरी करेगा। और ये कितना होगा? ये हमारा 2π हो जाएगा, क्योंकि पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये तो जान लिया कि हमारे पोलर कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जानते हैं कि इंपॉर्टेंट आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि चेंज पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कि चेंजिंग के लिए आता है चेंज पोलर कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमारा मेन काम तो ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है चेंज पोलर कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने जो इक्वेशन बनाई थी, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई है। और हमारे पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? आर है और थीटा है। तो हमें चाहिए कि आर की वैल्यू हम निकाल लें और थीटा की वैल्यू पता चल जाए। कैसे निकालेंगे? तो हम चेंज कर सकते हैं। तो आर की जगह पे हम रखते हैं जैसे कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं और स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो इस हमारी जो इक्वेशन लिखी है, देखिए एक्स के फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने एक्स को स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर किया, बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर, अगर हम कॉमन ले लें, आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना 1। तो हमारा क्या बचा? चलिए लाइन से बताता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमने नेक्स्ट टर्म में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसे अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी आर नहीं, यहाँ पे आर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई आर की, ठीक है। तो ऐसे हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और एक्स वाई से आर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब थीटा कैसे वेरी करेगा? थीटा भी देख लेते हैं। थीटा मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि थीटा हमें निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो थीटा के लिए फॉर्मूला होता है थीटा इजकल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। जो मैं वैल्यू दे रखी होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, y और x की, वो वैल्यू रख देंगे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, थीटा फाइंड हो जाएगा। और अगर इसे हमें चेंज करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आपको क्लियर दिख ही रहा है कि आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर लिख कर रख के और वैल्यू करके, ठीक है। कंप्लीट आपने देखा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए हमने जैसे कोऑर्डिनेट बनाए एक्स वाई के कोऑर्डिनेट। अब हमने 2 पॉइंट लिया, एक जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया पी पॉइंट, एक पॉइंट ये पी लिया, एक ये पॉइंट ले लिया हमने क्यू, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए। अब इन 2 पॉइंट को हमने मिलाया, जैसे कि ये पी को ऑरिजिन से मिलाया, यहाँ पे ओ मानिए, ठीक है। पी को ऑरिजिन से मिलाया, क्यू को ऑरिजिन से मिलाया, पी को मिलाया। चलिए मिलाते हैं, ठीक है। तो हमने मिला लिया। जैसे कि लाइन सीधी नहीं होती, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको सही से दिखाऊं, ठीक है। तो हमने ये पी से मिलाया, ये क्यू से मिलाया। तो इसका जो डिस्टेंस है पोलर कोऑर्डिनेट में,
तो हमें पता ये क्या है, R1 है, और ये क्या है डिस्टेंस, R2, ठीक। और ये थीटा क्या है, ये एंगल क्या बन रहा है, θ1 बन रहा है, ठीक है, θ1। और ये जो कंप्लीट बनेगा ये कितना होगा, ये होगा θ2। तो अगर हमें फाइंड करना हो कि इतना कितना बनेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एंगल क्या होगा, तो अगर हम θ2 जो कंप्लीट है, θ2 में से θ1 घटा दे तो हमारा ये बचेगा ना सिर्फ, तो इसका एंगल क्या होगा, θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो हमें पता हो गया P1 के पॉइंट क्या है, R1 θ1, Q का क्या है, R2 θ2, ठीक है, ये R2 θ2 है, और इसका एंगल क्या है, θ1 θ2 माइनस θ1, ठीक है। अब हम ये एंगल ले लेते हैं कि एंगल क्या लेंगे, देखिए एंगल क्या बन रहा है, QOP, एंगल लेते हैं QP। हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पर इसका फॉर्मूला लगाने के लिए करेंगे हम कि एंगल QOP, ठीक है। तो एंगल QOP में इन एंगल QP इन लिख देते हैं, इन एंगल QP, ठीक। अब हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जैसे कि हमें पता ही है। तो अगर इसमें O से P हमारे लिए क्या है, O से P क्या है, O से P डिस्टेंस क्या है, R1 है, और O से Q क्या है, R2 है, ठीक है। और डिस्टेंस ये एंगल का थीटा क्या है, QOP क्या है, एंगल QOP, एंगल QOP बराबर क्या है, θ2 माइनस θ1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आते हैं, नेक्स्ट लाइन में आए तो हमने जैसे कि एंगल लिया है QOP, तो एंगल QOP में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। वही पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए चलिए देखते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट जो हम लेंगे PQ² पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ना, PQ² इक्वल टू PO² प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से OQ², ठीक है, और माइनस 2PO डॉट OQ, और थीटा क्या बना था हमने, इस एंगल में थीटा क्या है हमारा, cos θ2 माइनस θ1, ठीक है। ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये आपको पता होगा कि एंगल लेते हैं तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई आपने एंगल लिया ABC, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो PQ² इजकल टू PO² क्या है, R1² है, तो R1² लिख सकते हैं, प्लस क्या है, R2² है, R2² माइनस लगाया, PO क्या है, R1 है, और OP क्या है, R2 है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2² माइनस का R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देख लीजिए, छोटा सा बताया और सही से बता दिया आपको। अब पॉइंट हमें अदर देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कैसे फाइंड करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि ये पोलर कोऑर्डिनेट मान लिया, XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे है, उसमें ये हमारा कोई ट्रायंगल है। अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसे माना हमने पॉइंट P मान लिया, ठीक है। इसे हमने क्या माना, इसे Q मान लिया, और इसे हमने R मान लिया कि एक हमारा ट्रायंगल है PQR। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लगेगा। ये ट्रायंगल हमने इस साइड लिया है तो ये चेंज करके आप ऐसे भी ले सकते हैं, ट्रायंगल आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल लेंगे वैसे हमारा फॉर्मूला वेरी करेगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन प्रूविंग उसकी वेरी करेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने जैसे फॉर्मूला लिया, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास इनको हम मिला लेते हैं ऑरिजिन से। हमारा ऑरिजिन है O, ठीक है, 0 0। अब इन पॉइंट को P को से मिला लेते हैं, Q को से मिला लेते हैं, R को से मिला लेते हैं। चलिए मिलाते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने पॉइंट को मिला लिया ऑरिजिन से। अब देखते हैं
कैसे हम डिसाइड करेंगे कि R1 कौन सा है, R2 कौन सा है, θ1 क्या है, θ2 क्या है। ठीक है, तो ये P से मिला है, इसे हमने माना R1 है। ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये θ1 है। ठीक है, θ1 R1। ये डिस्टेंस मानी हमने R2 है। ठीक है, R2। और ये क्या माना हमने, ये जो एरिया है कितना, यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट एरिया। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया क्या है, θ2 है। ठीक है, θ2। और इस पॉइंट को हमने माना R3 है। और ये जो है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इतना कंप्लीट है θ3। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कि हम एक पूरा ट्रायंगल ले लें। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे कि P, जो ये ट्रायंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ PQR हमें निकालना इतना है। अब हम एक ट्रायंगल ले लें, जैसे POQ ले लें, और दूसरा ट्रायंगल ले लें QOP। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लें और उसमें से एरिया घटा दें हम, जैसे कि RPO का एरिया घटा दें, तो हमारे पास यही एरिया बचेगा। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं एरिया PQR का। ठीक है, एरिया ऑफ PQR। जैसे कि मैंने ये पॉइंट तो आपको बता ही दिया, यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे लिखूँ आपके लिए। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एरिया ऑफ PQR बराबर क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ROQ। ठीक है, एरिया के लिए सिंबल कर रहा हूँ ROQ प्लस कर दें इसमें हम QOP। ठीक है, QOP जो हमारा प्लस कर दें, Q है QOP, और इसमें से हम माइनस कर दें, कौन सा एरिया माइनस कर दें, ROP। इतना माइनस कर दे तो यही बचेगा हमारे पास, ROP। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसे हमने सेम उतार लिया PQR, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका एरिया ROQ का। तो RO और Q ये एंगल बन रहा है, और हमें कितना एंगल चाहिए, एंगल हमें कितना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। सिर्फ कितना, सिर्फ इतना। ठीक है, क्योंकि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, ROQ का फाइंड कर रहे हैं ना। तो एंगल ये कंप्लीट तो हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, सिर्फ इतना। तो हम एंगल जो हमारा θ3 है, उसमें से θ2 जो यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये घटा दें तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया θ3 माइनस θ2। ठीक है, समझ में आया कि ये कंप्लीट कितना है, θ2 है। ये यहाँ से यहाँ कितना है, θ2 है। ये θ3 है, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक θ3 है, और ये θ2 है। तो हमने θ3 से θ2 घटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा, इस पॉइंट से इतना। ठीक है, और अगले, ठीक है, तो इस एंगल में हम इतना ही रखते हैं, अभी आगे बताएंगे आपको। तो हम लिख सकते हैं इतना, और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इन, जैसे मान लीजिए ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, हमें तो निकालना है सिर्फ इसका एरिया। तो हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए, साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर, जैसे पता है आपको, लाल बटे कक्का मैंने सिखाया है, LAL KA। लाल बटे कक्का क्या है, लंब बटे कर्ण। ये क्या है, लंब है H। ठीक है, लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो हम साइन θ2 माइनस, यहाँ पे हम जो थीटा लेंगे वो θ3 लेंगे। ठीक है, θ3 माइनस θ2। ठीक है, क्योंकि जब हम कंप्लीट थीटा मान चुके हैं तो कंप्लीट वही पुट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे लिए आसान रहे। θ3 माइनस θ2, सॉरी, यहाँ पे θ3 माइनस θ2। ठीक है,
थीटा थ्री माइनस थीटा क्या होता है, एच बाई, यहाँ पे देखिए R2 R3 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच बाई R3 लिख सकते हैं, लंबटे कर लेंगे R3, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। R3 ठीक है। अब हमें एंगल इसका लिखना था, तो हमने ये पुट कर देंगे एंगल RO की जगह, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जानती हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली, बेस तो हमें पता है R2 है, तो 1/2 R2 R3, इसको R3 जो R3 है इधर कर दिया, R3 साइन θ3 माइनस θ2 लिख दिया, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगल QOP में, QOP में। तो इसमें भी अब हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये ठीक है, और सेम हम उसी तरीके से कर लेंगे। बस इसमें ध्यान रखिएगा थीटा हमारा क्या होगा, तो हमें कितना थीटा चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक थीटा चाहिए, वैल्यू हमें थीटा की कितनी चाहिए, ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो ये चाहिए कंप्लीट कितना, ये θ2 है। θ2 से अगर हम θ1 घटा दें तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो हमने उसी प्रकार से लिख लिया 1/2 R1 R2 लिख लीजिए, R2 R1, और साइन कितना हुआ ये θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, ठीक है, लिखा। अब हम ये पार्ट घटा देते हैं, कितना, ये पार्ट, ठीक है। तो अब तो हमें कंप्लीट थीटा चाहिए, तो θ3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखिए थोड़ा सा और सही बना लेते हैं मैप फिगर, जिससे कि और सही से क्लियर हो जाए आपको, एक मिनट, चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक फिगर अलग भी बना लिया कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि अब हमें कौन सा थीटा चाहिए, अब हमें पूरा पार्ट कौन सा लेना है, एरिया किस पार्ट का चाहिए, ROP, और ये R है, ये O है, ये P है, ROP, इस पार्ट का हमें चाहिए एंगल, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या माना था, R1 ये क्या था, R2 ये क्या था, R3, जैसे देखिए अलग इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ये क्या था हमारा θ1, ये क्या था θ2, और ये कंप्लीट क्या था θ3। अब हमें इतना कंप्लीट यहाँ से लेके इस पॉइंट तक चाहिए, तो R3 जो हमारा ये है θ3 कंप्लीट है। अब θ3 से अगर हम θ1 ये जो है ये लाइन देखिए घटा दे, हमें इसका एंगल मिल जाएगा। उसी प्रकार से अब हमने वैल्यू इसी सेम रख लिया 1/2, और R1 कौन से आएंगे, R3 R1, जैसे कि बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है, h/3 रखेंगे तो h R1 R3, तो 1/2 R1 R3 साइन θ3 माइनस θ1, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। देखिए बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको और सही से बता दिया कि ये पॉइंट आपको लिखने होंगे, ये पॉइंट आप पर ऊपर समझा देंगे, उसके बाद ये फार्मूला लिख देंगे, बस इतना ही प्रूविंग होगी। इस पर मेन क्वेश्चन मिलेंगे हमें, तो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि इसमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इन पोलर फॉर्म में है, अभी एक ये बचा हुआ है। दूसरा पॉइंट है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, और एक और क्वेश्चन आता है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पोल, और इसमें ये याद रखिएगा इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, ठीक है, पोल क्या कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। तो 3 टॉपिक और हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, और ठीक है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक है, स्ट्रेट लाइन से पास करती है, 2-3 हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट हमारा हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट 2 क्लास में, ठीक है। और इसके लिए आपको अदर कहीं नहीं जाना है, कंप्लीट दे रहा हूँ, एक प्लेस पे दे रहा हूँ, कि ये नहीं हो कि आप एक इक्वेशन इधर देख रहे हैं, फिर एक इक्वेशन 20 मिनट उधर देखें, 30 मिनट उधर देखें। कंप्लीट दे रहा हूँ, 2 क्लास में दे रहा हूँ, ठीक है।
अदरवाइज़ आप मेरा वीडियो भी नहीं देखेंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से को फॉलो कर लीजिए, पूछ सकते हैं आप, या कांटेक्ट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक प्लेस पे कर रहा हूँ कि ये नहीं आपको इधर से उधर भटकना पड़े, तो कंप्लीट में दे रहा हूँ। तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि आप मेरा चैनल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे और आपको कंप्लीट जानकारी एक ही प्लेस पे मिलती रहेगी। तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इतनी हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।